आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वायु वीर विजेता कार रैली को झंडी दिखाकर किया रवाना। तवाई से तवांग तक 7000 किलोमीटर तय करेगी सफर। जम्मू कश्मीर की ताजर बरादरी को नई हुकूमत से है काफी उम्मीदें वाबस्ता। कहा तरजीही बुनियादों पर रवायती दरबार मुंतकिली की रस्म को किया जाए बहाल। और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू व कश्मीर में भी मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है विजयदशमी। रावण दहन के लिए जम्मू में तैयारियां हुई मुकम्मल। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज वायु वीर विजेता कार रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो कि थवाई से तवांग तक का सफर कुल 7000 किलोमीटर पर मुहित। ये रैली लोगों में भारतीय फजाइया की शानदार तारीख के बारे में बेदारी पैदा करेगी और नौजवानों को मुसल्लह अफवाज में शामिल होने की तरगीब देगी। स्वागत करता हूं। भारतीय वायुसेना पराक्रम, वीरता और नवीन ऊंचाइयों के लिए सदैव से जानी जाती है। दुर्गम चुनौतियों को स्वीकार करना ये आपके जहन में है। सदैव विजयी होना भी मैं समझता हूं कि भारतीय वायुसेना को एक वरदान मिला हुआ है। वायुवीरों के स्पर्श से सदैव आकाश दीप्तिमान होता रहा है। वायुसेना युद्ध और शांति के समय जहां देश की रक्षा, नागरिकों की रक्षा करता, वहीं आपदा में मैं समझता हूं कि भारतीय सेना की ताकत में बड़ा भारी इजाफा हुआ है। ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि लंबे समय तक स्तर पर हम ध्यान नहीं दे सके, लेकिन पिछले 10 वर्षों में पिछले 4 साल से मैं जम्मू कश्मीर में हूं और अखंडता भी मजबूत हुई है। वायुसेना ने अपनी 92वीं वर्षगांठ पर विश्व के सबसे दुर्गम और ऊंचे हवाई अड्डों में से एक फोर्ट्स, जो सियाचिन के में स्थित है, वहां से अरुणाचल से वहां के नागरिक इससे प्रेरणा ले सकेंगे। मैं इस यात्रा में शामिल होने वाले सभी साथियों की सफलता की कामना करता हूं और आज विजयदशमी के दिन प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आपकी यात्रा शुभ हो, सकुशल आप जाएं और सकुशल वापस। जम्मू कश्मीर मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाका बनने के बाद पहली हुकूमत बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ऐसी तवक्को की जा रही है कि 16 अक्टूबर तक उमर अब्दुल्ला की क़यादत में नई हुकूमत हलफ लेगी। नई हुकूमत से जम्मू की आवाम को भी काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जम्मू की ताजर बरादरी के मुताबिक उनकी नई हुकूमत से पहली मांग दरबार मुंतकिली की रस्म को बहाल करने की रहेगी, क्योंकि दरबार मुंतकिली की रस्म बंद होने से उनका कारोबार तकरीबन खत्म हो चुका है। साथ उनका ये भी कहना है कि नई हुकूमत के वजूद में आने से यहाँ तरक्याती कामों को भी वुसअत मिलेगी। ये तो दरबार मूव फुल होना चाहिए और ये मैनिफेस्टो जो एनसी का था उसमें था कि हम अगर पावर में आते हैं तो फुल दरबार मूव करेंगे। उनका सेकंड उनके मैनिफेस्टो में था कि हम इसको 200 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। मेरा मायना है, आपके माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनको ये छूट नहीं देनी चाहिए। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, मान लीजिए, उनको ये छूट देनी चाहिए। और जो छोटे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में 200 यूनिट लाइट नहीं लगती, अगर उनके घर में एसी है तो उनको ज़रूर ये पैसे देने चाहिए। एसी अगर अफोर्ड कर रहे हैं तो वो इस काबिल हैं। दूसरा, डेमोक्रेटिक सेटअप जो है ये 2018 के बाद बनने जा रहा है। इससे क्या है कि एक तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है जिसको स्टेटहुड वापस भी चाहिए, इसकी मतलब एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनने जा रही है जिसके साथ हर एक आदमी का
तालमेल होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो उस सेटअप में लोग जो अपने नुमाइंदे हैं उनको पकड़ सकते हैं, उनको कह सकते हैं हमारी ये डिफ़िकल्टीज़ हैं और इसको सॉल्व कीजिए। तो मेरा कहना है कि जैसे कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हुई ड्यूरिंग गवर्नरहुड, देख लीजिए आपके सामने है, ट्रेन जो कटरा तक थी वो अब कश्मीर पहुंचने जा रही है, ठीक है ना। संदलबाद से रियासी तक इन्होंने पहुंचा दी, तो बेनिफिट किसको है? हम डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, डेवलपमेंट होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली जम्मू प्रोविंस, जम्मू रीजन, इसके बारे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। पे कितने लोगों की सर रोजी रोटी चलती है। दरबार मूव होना चाहिए, बंद होने से नुकसान बहुत है, क्योंकि बात ये सारा काम ऑनलाइन हो गया हुआ है, घर बैठे लोग मंगवाते हैं सामान। पर दरबार मूव से ये होता है कि चलो यहाँ पे दरबार मूव लगता था सर्दियों में, तो लोग आते थे यहाँ पे, कश्मीरी वगैरह जो अपने भाई वगैरह वो आते थे यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते थे। इतने लोकल लोगों की रोजी रोटी चलती थी, कितने लोगों की रोजी रोटी चलती थी। अब उससे हमें फ़ायदा होता था, बंद होने से कोई फ़ायदा थोड़े ना हुआ, नुकसान ही हो रहा है इसका। तो जो नई सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेवलपमेंट करे, टेररिज्म कम करे, जो अच्छा है मोदी सरकार ने बहुत कम किया है। पर हम ये चाहते हैं कि चलो ये चीज़ें कम होनी चाहिए, खुशहाली आनी चाहिए राज्य में, ये हर परिवार घर में अपने घर में खुश रहना चाहिए। हमारी यही एक कोशिश है कि भाई जो सरकार बने खुशियाँ लेके आए। फेमस सर रघुनाथ बाज़ार अच्छा है, पर ये है कि यहाँ पे जो इन्होंने व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर यहाँ जो इन्होंने व्यू पॉइंट पे जो इन्होंने रोड गाड़ियाँ चल रही हैं ऊपर नीचे, वो जब जाम लगते हैं वो एक घंटा आधा घंटा जाम रहते हैं। तो जब गाड़ियाँ यहाँ पे इन्होंने ऊपर रोड जो जाने दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ये व्यू पॉइंट का तो फ़ायदा कुछ नहीं है। इतना करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च रही है, इतना पत्थर उन्होंने लगाया है यहाँ पे, ये तो बेकार हो जाएगा सारा। देखो, अगर मैनिफेस्टो पर जाया जाए तो मैं समझता हूँ कि मैनिफेस्टो हर एक संस्था जो चाहे राजनीति में कोई भी नाम हो, अगर उनके मैनिफेस्टो में है तो वोट तो देना ही चाहिए। दरबार मूव जम्मू वालों की मांग नहीं है, बल्कि कश्मीर वालों की भी मांग है, दरबार मूव रहना चाहिए। क्योंकि कश्मीर के लोग जहाँ पे जब बर्फ़ पड़ती है तो जहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ना केवल शॉपिंग का सिस्टम था, बल्कि उनका आपस में हमारा जो कल्चर है जम्मू और कश्मीर के बीच में आपस में लोगों के बीच में आना जाना था, वो एक उसमें बड़ी एक कमी जैसी महसूस होती है, खालीपन सा महसूस होता है। उसके अतिरिक्त वहाँ के जो एजुकेशन का जो सिस्टम था, अगर जम्मू में 2 महीने छुट्टियाँ होती थी स्कूलों में, तो यहाँ के जो लोग हैं वहाँ जाते थे तो वहाँ भी एजुकेशन हासिल करते थे। इसी तरह जब कश्मीर के लोग जम्मू के अंदर भी एजुकेशन जो जितना हब है वहाँ पे वो एजुकेशन हासिल करते थे। और लोगों का बीच में एक और एक बनता था संबंध के, और लोगों के घरों में किराए पे भी रहते थे, जम्मू के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी, और आपस में उनका कल्चर के अलावा उनका एक दूसरे को जानने पहचानने का एक बहुत बड़ा अच्छा मौका मिलता था। अब वो काफ़ी देर से बंद हो पड़ा है, लेकिन लोगों की सबकी डिमांड है कि आप इस दरबार मूव को चलाइए, जो महाराजा के समय का चल रहा है, जो परंपरा थी। अब उसको कड़ी को जोड़ते हुए अगर आप देखें व्यापारिक क्षेत्र में भी आप देखें बहुत ज़्यादा खमी हो रही है उनकी। नौमुंतखब मेंबर कानून साज पीरजादा मोहम्मद सैयद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा इमरान अमीन शाह ने जुमे के दिन अनंतनाग के मतन चौक में लगने वाली तबाहकुन आग के मुतासिरीन की इयादत की है। इस वाक़े ने 18 सरकारी क्वार्टर्स को नुकसान पहुंचाया, जिससे कश्मीरी पंडित रिफ्यूजियों और वहां रहने वाले मुलाजमिन समेत कई खानदान बेघर हो गए हैं। दौरे के दौरान एमएलए ने मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बहाली को यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अक़लियती बरादरियों और सरकारी मुलाजमिन समेत तमाम रिहायशियों की भलाई को तरजीह दी जाएगी। सुनाई नहीं ब्रोड हो जाएगा।
O administratif şart ben yedim. Açana beğen sonra açana etki. Sonra khatam. Bilal सब से Bilal यहाँ आग का ये वारदात हुआ है, काफ़ी नुकसान हो पहुंचा है और ख़ासकर यहाँ पंडित बरादरी के लोग आज बसते हैं और मुस्लिम लोग भी हैं। मैंने डीसी साहब को से बात की है और मैंने इनको कहा कि इनको इमीडिएटली शिफ्ट कर लीजिए और आज ही दिन में शिफ्ट कर लीजिए और ताकि इनको ज़्यादा तकलीफ न पहुँचे। और इसके साथ साथ इस बिल्डिंग को रिनोवेट करिए और यहाँ ये बिल्कुल वुडन स्ट्रक्चर है ये, इसमें कुछ निकला ही नहीं है और ख़ासकर इसमें नीचे दुकानदार भी बैठे हैं और ये विंटर आने वाला है। विंटर आने से पहले ये सब बिल्डिंग अच्छी तरह से बननी चाहिए और ये जो है ये वुडन स्ट्रक्चर ये रिप्लेस होना चाहिए आयरन स्ट्रक्चर में। और ये बड़ी शानदार बिल्डिंग थी, पुरानी बिल्डिंग थी, 62 में बनी थी और मैंने भी यहाँ पढ़ा है इस बिल्डिंग में और मैं समझता हूँ कि इसमें जल्द रिनोवेट होनी चाहिए और ये लोग इनको दूसरी जगह हम फिलहाल शिफ्ट कर रहे हैं। और इन्होंने खासकर ये मुतालबा किया कि ये रानी बाग में एक मरीज हाल की मैंने इनको आश्वासन दिया है कि इंशाल्लाह जल्दी ही काम शुरू होगा। आज मुल्क भर में विजयदशमी या दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भगवान राम की रावण पर जीत की याद में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है। ये दिन नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अख्तिताम का भी दिन है। रावण दहन के सिलसिले में जम्मू के परेड ग्राउंड में भी तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। यहाँ सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की गई है और हर एक को मुकम्मल जाँच के बाद ही अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जा रही है। इसके अलावा यहाँ दीगर एहतियाती इकदाम भी किए गए हैं। मेरा नाम मोहम्मद शकील है। हमारे पहले यहाँ दादा आते थे बनाने के लिए दशहरा, उसके बाद डैडी आते हैं, फिर अब हम आ गए हैं। और ये सनातन धर्म सभा जो है जम्मू, ये हमारे साथ बुलाती है, सारी फैसिलिटी देती है। इस बार रावण सारी स्टेट में गए हैं, पुंछ भी गया है, रजौरी भी गया है, श्रीनगर भी गया है और अपना लद्दाख भी गया है, इधर से गया है लद्दाख भी। ये पुतले जो रावण है वो 60 फुट का है और जी कुंभकर्ण बेगनाथ 55-60 के समथिंग है, सब सेम है। जो हमारे पास जो लेबर है सभी हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल के इसको तैयार करते हैं, बड़ी खुशी के साथ तैयार करते हैं। और आज इसका लास्ट डे है, आज ये वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाएगी। आज कार्यक्रम शुरू होगा, ये कार्यक्रम 4 बजे के बाद शुरू हो जाएगा, झांकी आएगी, उसके बाद ये झांकी के बाद अपना कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो आप 1 मिनट में खत्म हो जाता है जी। हाँ जी। कितने दिन की तपस्या ये 1 महीने की पूरी कड़ी मेहनत है, दिन रात की। हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलजुल कर करते हैं, बड़ी शौक से करते हैं, बड़ी प्यार के साथ करते हैं काम। परेड ग्राउंड में जो जम्मू का परेड ग्राउंड में है, इसमें 4 बजे कार्यक्रम स्टार्ट होगा और सूर्यास्त से पहले 5 मिनट पहले रावण दहन होगा। और इसमें जहाँ से हमारे एक नाटक समाज से रथ आता है, वो सारे जम्मू शहर में राम जी का रथ आएगा, जिसमें राम लक्ष्मण और हनुमान की सेना होगी। वो पूरे शहर में घूमेगी, उसके बाद वो रघुनाथ बाजार जाएगी। रघुनाथ बाजार से एक और रथ उधर से आता है और उसी में सब इकट्ठे होके हजारों की तादाद में लोग आते हैं।
इस बार जो खास क्या रहने वाला है जी, अगर पुतले की बात करें तो इस बार खास ये है कि पहले ये 60 फुट का बनता था, जितने भी पुतले हैं रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के, इस बार 70 फुट और ये शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ऊंचा जो बन रहा है ये पुतला, तो इस बार वो सबसे ज़्यादा बन रहा है। इस बार की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पुतले जो है वो भेजे गए हैं? पुतले इवन तो जहाँ पूरे जम्मू प्रांत JNK प्रांत में ही पुतले भेजे जाते हैं, जैसे श्रीनगर भी इस बार गए हैं और लेह में गुल क्या कहते हैं उसको जी, करगिल में गया है, और रामबन, किश्तवाड़, पुंछ और अपने बसोली, कठुआ, रजौरी, सुरनकोट, सुंदरबनी, ऐसे ही कोई 46 जगहों में उतरे गए हैं। इस बार पहले जाते थे 20 बाईपास, इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है, लोगों में उत्साह बहुत है। तो ये विजयदशमी जो मना रहे हैं हम, ये यूटी में सबसे मतलब अच्छी जो विजयदशमी मनाने, दशहरा मनाने जा रहे हैं हम, तो इसमें सभी लोगों का साथ भी है और सभी का साथ और ये विकास देखते हुए सभी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। ये खुशी है लोगों में, लोगों को आस्ता आस्ता समझ आ रही है, और ये समझ की वजह वो है कि हम लोग जो आपके माध्यम से भी ये लोगों के टीवी तक पहुंचता कि अपने बच्चों को लाओ, जो आने वाली जनरेशन है वो सीखे भाई ये क्या है, ताकि आने वाली जनरेशन भी ये काम आगे करे। ये आगे काम बढ़ रहा है, जनरेशन सीख रही है, आगे काम बढ़ता जा रहा है। बाकी प्रशासन की तरफ से आगे सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की क्या संख्या में लोग आएंगे, तो सिक्योरिटी का इंतजाम तो होना ही चाहिए। तो सिक्योरिटी वाले यहाँ पर हैं, JKB वाले यहाँ पर हैं, हर आदमी को यहाँ चेक करने के बाद ही अंदर जाने दे रहे हैं। तो शाम के समय तो आपके जो इसी समय जो आपके अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, DC हाउस वाले हैं, वो भी चक्कर लगाएंगे पूरा, वो भी पूरे उनकी देखने में होता है। म्यूनसिपालिटी वाले अपना काम कर रहे हैं, बिना पहले म्यूनसिपालिटी वालों ने ये पूरा साफ सुफ करके पानी से धो के उसके बाद रावण वो पूरी इज्जत के साथ, क्योंकि रावण कोई आम आदमी तो था नहीं, इन्होंने तपस्या करके भगवान विष्णु के ये 2 थे द्वारपाल, जया और विजय, वो तो एक नीति का खेल था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आए भगवान के दर्शन करने, तो भगवान विष्णु ने उनको बोला था कि भाई अभी रहने दे, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं अपने कमरे में हूँ, किसी को नहीं आने देना। तो उन्होंने द्वारपाल थे, उन्होंने रोक लिया, उन्होंने श्राप दे दिया जाओ पृथ्वी पे। मानस पुत्र ब्रह्मा जी के थे, उन्होंने बोला भगवान विष्णु को कि भाई हमारा क्या होगा, हम तो आपकी सेवा में लगे हैं। भगवान विष्णु ने उनके सामने 2 शर्तें रखी थी। एक तो शर्त वो थी कि 7 जन्म आप पृथ्वी में रहोगे, मेरी तपस्या करते रहोगे, मेरे को तपस्या करोगे, तो अगर जल्दी वापस आना तो 3 जन्म लोगे आप, मेरे से दुश्मनी करोगे, मेरे से दुश्मनी करनी है तो 3 जन्म में वापस आओगे, मेरे से अगर तपस्या करनी है तो 7 जन्म। वो बोलते नहीं, हमको दुश्मनी वाला ठीक है, हम 3 जन्म में वापस आएंगे। वो बोलते ये क्यों दुश्मनी करोगे? आप दुश्मनी करेंगे तो हमारे दिमाग में आप रहोगे, हमारे दिमाग में आप रहोगे, तो हमको तो आपकी भक्ति चाहिए, दुश्मनी हो या कुछ हो, आप हमारे दिमाग में आपका फोटो चाहिए पूरी। वो 3रा जन्म ये था इनका। हर साल की तरह इस साल भी श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा पुरानी मंडी जम्मू ने सभा भवन पुरानी मंडी में दशहरा पर शस्त्र पूजा का एहतमाम किया है। इस मौके पर शस्त्र पूजा की अहमियत भी बयान की गई है। भगवान श्री राम शंकर भगवान की जय।
पर्व पर जियां हर साल श्री अमृत राजपूत सभा की तरफा शस्त्र पूजा इत्थे होंदी है। भवन च राजतिलक भवन च शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाता है। अज उस तरह अज शस्त्र का पूजन होया है और तुसें पता कि अज इस दिन उपर भगवान श्री राम जी ने एक जड़ी जीत हासिल की थी और ये अज के दिन उपर असें गी एक सिख मिलती है कि कदें भी जड़ी है जीत हमेशा अच्छाई दी होंदी है और बुराई का जड़ा भी बुराई जड़ी है वो थोड़ा एक टैंपरेरी फेस वास्ते बुराई आती है, लेकिन जी जीत हमेशा लास्ट में अच्छाई दी होंदी है। और असें अज के इस दिन उपर सिख लई है अच्छाई के रस्ते पर चलना चाहिए, समाज का काम करना चाहिए। और जोड़े शस्त्र पूजा है, शस्त्र पूजा का जोड़ा महत्व है क्योंकि जोड़ा साड़ा प्राचीन काल हा जिसले साढ़े योद्धा लड़ाई वास्ते जाते हैं और एक रेनी सीजन जिसले खत्म होंदा हा और उसके बाद ये दिन जोड़ा हा शस्त्रें की पूजा करने और शस्त्रें की रख रखाव वास्ते दिन जोड़ा हा वो मुकर्रर किया गया हा। और इस दिन शस्त्रें की खासकर पूजा इस वास्ते होंदी ही कि जोड़ा शस्त्र है, शस्त्र जोड़ा एक क्षत्रिय का जोड़ा एक आभूषण है और उस दिन इस वास्ते पूजा की जाती है कि जोड़ा शस्त्र है ये देश की भलाई वास्ते और समाज की भलाई वास्ते काम आवे। दशहरा का त्यौहार बारामूला जिले में जोश व खरोश के साथ मनाया गया। यहाँ शैलपुत्री मंदिर बारामूला खानपुरा में लोगों का बड़ा हजूम देखा गया जिसने बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न में बरादरी को मुत्तहद किया। त्यौहार के पुरअमन और महफूज इनाकात को यकीनी बनाने के लिए इस जश्न को वसी तर तैयारियां, मोहतात मनसूबाबंदी और मकामी फोर्सेस और जिला इंतजामिया दोनों की अनथक कोशिशों से निशानजद किया गया था। इस साल के जश्न की खास बात हर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद की फाल शिरकत थी जो बारामूला को एक मुनफरद और मुतहरक जिला बनाने और इत्तेहाद और सकाफती तनु को जाहिर करती है। दशहरा हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और हम जो है 9 दिन तक हमारी नवरात्रि की पूजा होती है और उसके बाद दशहरा है। इस दिन रावण का वध किया गया है इसलिए अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं दशहरा। तो आज मनाया जाता है दशहरा का फेस्टिवल। नवमी का दिन है, त्यौहार है और दशहरा भी आज है। आज मतलब रामनवमी का ये त्यौहार है और दशहरा भी मनाया जाता है। दशहरे का त्यौहार भी आज कि दशहरा हम मनाते हैं 9 रात्र जो होते हैं, 9 रात्रि के बाद 10वां दशहरा आता है। मतलब इसमें हम ये मानते हैं कि सच्चाई की जीत बुराई पे। जैसे मतलब प्रभु श्री राम ने जब लंका फतेह की उसके बाद जब उन्होंने मतलब रावण को जलाते हैं हम इस पे। तो यही अभी हम यहाँ पे भी आए हैं, इससे पहले हम यहाँ पार गए थे, पार जो परली साइड मंदिर हैं 2 एक, हमने वहाँ पे भी पूजा आरती की। अब यहाँ पे आए हैं तो काफ़ी हमें एंजॉय भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। मतलब अभी बाकी भी हमारे साथ भाई लोग आए हुए हैं और हमारे बैचमेट्स आए हुए हैं, आर्मी वाले हैं यहाँ पे, तो हम तो एंजॉय कर रहे हैं और खूब सारा मज़ा भी आ रहा है। मतलब हम तो ऐसा ही मानते हैं कि अभी हमारा फेस्टिवल है तो डेली तो नहीं आना, तो अभी एक दिन है तो हम चाहेंगे कि इसको
टू मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट, कि हम जितना हो सके उतना इसमें एंजॉय करें और बाकी फिर तो जो रेगुलर शेड्यूल होता है वही चलेगा उसके बाद। तो आप स्टूडेंट जो कश्मीरीज़ हैं, कश्मीरीज़ के साथ तो मैं पहले भी रहा हूँ, मैं डोडा से हूँ, चनाब वैली से। तो मुस्लिम्स के साथ तो मेरा पहले से ही मेरे अच्छे अच्छे दोस्त थे, काफ़ी अच्छे। कल भी एक दोस्त मुझे तनवीर अहमद मुझे मिलने आए थे। तो मुस्लिम्स के साथ तो मेरा पहले से ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कश्मीर में आ रहा हूँ। कश्मीर में तो मतलब कश्मीरियों के साथ इंटरेक्शन मेरा पहले से भी है और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं कश्मीरी। और अभी भी मतलब जैसे हमारा दुशहरा था तो उन्होंने हमें काफ़ी सुबह सुबह ग्रीटिंग्स भेजी कि आपका दुशहरा है। और सेम गोज़ फॉर अस, जब उनका ईद वगैरह होता है तो हम उनको ग्रीटिंग्स करते हैं कि आपका ईद है। तो यही मतलब ठीक जा रहा है, मतलब कश्मीर में आके कोऑपरेटिव है सब एक दूसरे के साथ। सर कुछ नहीं है, बस इसमें यही है कि आज जब रावण का दहन हुआ था तो मतलब बुराइयां मिटी थी, तो बस यही है कि दुनिया में से भी बुराइयां मिट जाए, बस दशहरा पे यही मनोकामना रहती है सर। नहीं सर, हम जहाँ पे जेएमसी गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं सर, वहाँ पे हर एक फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बहुत अच्छा भाईचारा भी है लोगों में, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी है, मतलब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती हैं चीज़ें, तो आगे भी वैसे ही होंगी। बस कुछ नहीं है सर, मैसेज की बस अच्छा ही होना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए और बस हेल्थी रहे सब। बुराई चाहे जितनी भी बड़ी हो, अच्छाई एक न एक दिन उस पर ज़रूर मतलब आएगी। अच्छाई जितनी भी दबा के रखो, लेकिन अच्छाई जो है वो अच्छाई ही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अभी आपके डाउन्स चल रहे हैं तो अप्स नहीं आएंगे, ज़िंदगी में आते हैं अप्स डाउन्स, पार्ट ऑफ लाइफ है। विजयदशमी दुशहरा के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मुल्क भर में हथियारों की पूजा के प्रोग्राम मुनक्किद किए हैं। इसी के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख सूबों में भी हथियार पूजा के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर कारगुजार सदर राजेश गुप्ता ने कहा है कि बजरंग दल खिदमत, तहफ़्फ़ुज़ और इक़दार की बुनियाद पर काम करता है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा वक़्त में नौजवान नस्ल को सहाफ़ियों की अहमियत और इल्म की जानना ज़रूरी है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय। के ऊपर जो विजय प्राप्त करने के लिए शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि वो शांति के सभी मार्ग जो है विफल हो चुके थे। उसको लेकर के और शस्त्रों के प्रयोग को न्यायोचित ठहराने के लिए और जब जब समाज में इस तरह की कोई ज़रूरत पड़े तो समाज शस्त्रों का इस्तेमाल करे, उसको लेकर के ये परंपरा चली आ रही है शस्त्र पूजन की। आज बजरंग दल के द्वारा ऐसा एक शस्त्र पूजन जो सालाना किया जाता है विजयदशमी के दिन, यहाँ भी विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में आयोजित किया गया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदिकाल से हमारा संत समाज शस्त्रों का वहन करता आया है। जब जब जरूरत पड़ी संतों ने शस्त्रों का उपयोग किया। आज भी बहुत सारी संत परंपराएं ऐसी हैं। मेरे साथ संत समाज के संगठन मंत्री श्री महंत राजेश बिट्टू जी भी हैं, ये भी आपको बताएंगे कि बहुत सी परंपराएं ऐसी हैं जो शस्त्र धारण करती हैं। आज जड़ा शस्त्र पूजन रखेदा मैं यदि बहुत बड़ा साधुवाद और बधाई देना चाहना। साढ़े च विश्व हिंदू परिषद के श्री राजेश गुप्ता जी ने तुम सुनाया। गल यह है कि माला और बाला संत के हथ जचदा आया, पहले भी जचदा आया, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अंदर सन्यासी नागा परंपरा जड़ी है वो हाथ में तलवार लेकर के चलते थे, तलवार विद्या सिखाते थे। हमने आज विश्व हिंदू परिषद से भी बजरंग दल से भी यही हम कहने आए हैं कि सरकार के साथ एक अखाड़ा परिषद द्वारा प्रमाणित कि जो शस्त्र रखने का एक परंपरा हमारे संतों में है,
वह जम्मू कश्मीर में जल्द लागू हो, इसके लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जो है इसका जिम्मा हम इनको देते हैं कि ये लड़ाई हम लड़ें, ताकि संत के हाथ में माला भी हो और बाला भी हो, ये तो है, लेकिन संत के हाथ में जो परंपरा नागा की, सन्यासियों की, अखाड़ा परिषद की जो 7 अखाड़े जिसमें नागा और सन्यासी की परंपरा रहती है, वह तलवार रखने के लिए बिल्कुल प्रमाणित हैं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।